डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आइए समझते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ अ गैस विच डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब ईच अदर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर पार्शियल प्रेशर जो मान लो पी होगा ना, तो हर एक मॉलिक्यूल्स का मान लीजिए प्रेशर P1, किसी का P2, किसी का P3 ऐसे करके होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि जो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है ना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना, कब बोला विच डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करते हो। तो उस केस में जो पार्शियल प्रेशर इसका P होगा ना, वो सम ऑफ ऑल होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी सारे गैस हैं उसके बराबर होगा। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका इंटरनल प्रेशर वो सम ऑफ ऑल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा। तो देख लो एक बार स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर इसका P है, फिर से देखिए हम शुरू करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या होने वाला, बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर हमने क्या रखा है, गैस रखा है। गैस है तो इसका मान लीजिए प्रेशर जो ओवरऑल है वो P है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो मान लीजिए किसी का P1 होगा, किसी का P2, किसी का P3, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। तो बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर, इस मिक्सचर के अंदर में जो टोटल प्रेशर रख होगा वो विच इज एक कंडीशन है विच डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब इसके अंदर जितने भी सारे आइटम्स है ना वो एक दूसरे से क्या करें, इंटरेक्ट ना करें। उस केस में क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका टोटल प्रेशर जो है वो P है, कंडीशन ये है कि जितने भी सारे इसके मॉलिक्यूल्स हों एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करते हो। उस केस में जो इसका इंटरनल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसका इंटरनल प्रेशर अलग अलग होगा, किसी का P1, किसी का P2, किसी का P3। तो बोल रहा है वही कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ अ गैस विच डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्या पार्शियल प्रेशर। जो कैपिटल P होगा, जो पूरा प्रेशर होगा, इंटरनल मॉलिक्यूल्स जिसके होंगे अलग अलग प्रेशर होगा P1, P2, P3, वो क्या होगा, उन सबके सम के बराबर होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस क्या होगा P3। तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रूफिंग इसका है। तो बोला कंसीडर अ नंबर ऑफ गैसेज मिक्स टुगेदर इन अ वेसल्स। एक वेसल्स लिए जिसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ गैसेज लिए और उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब क्या बोला है, वेसल्स ऑफ वॉल्यूम V, उस वेसल्स का जो वॉल्यूम है वो V है, एंड दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ वन अनदर। और एक कंडीशन ये भी है कि जो मॉलिक्यूल्स हमने वेसल्स को मिक्स किया ना, उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उस और आगे तो हमने क्या क्या देखा, उस डब्बे के अंदर क्या क्या है, तो उस डब्बे के अंदर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या हमारा है, V है, और अलग अलग गैसेज हमने क्या किया उसके अंदर मिक्स किया हुआ है। फिर बोला है कि इसमें क्या क्या है, तो N1 N2 दो गैस मिक्स हुए हैं, तो जो N1 N2 है बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है, जो M1 M2 है बी द मासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज, ठीक है। फिर V1 एंड V2 बी द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज। जो V1 V2 है वो RMS वेलोसिटी है किसका, डिफरेंट गैसेज का। फिर P1 एंड P2 बी द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। उन दो गैसेज का जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 एंड P2 है। नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो जो हमने ये बॉक्स लिया है ना, इस बॉक्स के अंदर दो गैसेज मिक्स किया गया है, तो दो गैसेज को मिक्स करने के बाद उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो N1 N2 जो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, M1 M2 उन दोनों का क्या हो गया, मास हो गया, V1 V2 उन दोनों की क्या हो गया, RMS वेलोसिटी हो गई, और P1 P2 उन दोनों का क्या हो गया, इंटरनल पार्शियल प्रेशर हो गया। तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो इक्वेशन है उसको जानते हैं, वो होता है क्या, PV इक्वल टू 1/3 mn V RMS का स्क्वायर। तो हम P को लिखे, P इक्वल टू V को नीचे भेज दो, तो mn अपान में V RMS का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास दो गैसेज है, दोनों गैस के लिए अलग अलग प्रेशर लिखेंगे। तो P को P1 बना दिया 1/3, M को M1, N को N1 अपान में V, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स है तो वो नहीं बदलेगा, तो V ही रहने वाला है। फिर V1 को V1 RMS, इसी तरह से P1 को P2 लिख दिया 1/3 M2 N2 अपान में V, क्योंकि V फिक्स रहेगा, V1 को बना दिया V2 RMS। क्योंकि प्रेशर सेम है तो P बराबर P1 प्लस क्या होगा, P2 होगा। तो इन दोनों का सम P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2, तो ये P1 ये P2, तो 1/3 M1 N1 अपान में V1 RMS का स्क्वायर, और इसका 1/3 M2 N2 अपान में V2 RMS का स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम दोनों में क्या है, सेम है। अब देखो 1/3 भी इनमें से कॉमन है, तो 1/3 भी हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर बचेगा M1 N1 V1 RMS का स्क्वायर प्लस
इसमें बचेगा M2 N2 V2 RMS का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है हमें, हमको एक चीज़ पता है, एज द टेम्परेचर ऑफ द ऑल गैसेज इज द मिक्सचर इज सेम। तो जो अगर दोनों गैस जो हमने मिक्स किया है उन दोनों गैस का मिक्स का अगर टेम्परेचर सेम होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर वो 3/2 kT के बराबर होगी। इसका भी एक वीडियो जो है ना हमने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर लिखोगे तो पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो होती है वो 3/2 kT के बराबर कैसे आती है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर, यहाँ का भी 2 मर जाएगा, मतलब ये 2 कैंसिल, तो m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर 3 kT के बराबर हो जाएगा। अब देखो p1 प्लस p2 किया हमने, यहाँ पर ऑलरेडी है p1 प्लस p2, तो 1/3b। अब देखो अब होना क्या है, इसमें से m1 m2 है, ठीक है ना, तो m1 m2 है तो उसके दोनों के मास भी है, तो उन दोनों के मास होने का मतलब क्या हुआ कि समझो कि m1 और m2 दोनों का मास है, तो दोनों का मास सेम है, तो मास तो सेम ही होने वाला, दोनों गैसेज है। एक कंडीशन ये भी है कि उसका मास क्या है, सेम है। यहाँ पर मैंने बोला है कि m1 m2 भी द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैस, तो मास भी इसमें कंडीशन में सेम होना है, प्रेशर भी सेम है, p1 p2 भी सेम है, इसका जो RMS वेलोसिटी वो भी सेम है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो भी सेम होंगे। ये कंडीशन हमेशा याद रखना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर मिल गया हमें यहाँ से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर से, तो वो 3 kT हो गया। अब देखो p1 प्लस p2 इक्वल टू 1/3b कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो m1 m2 था, मतलब इसके केस में यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m2 था, ये दोनों m के बराबर हो गया, तो वो हमने बोल दिया यहाँ पे m, और ये v1 v2 क्या बन गया, v बन गया, तो v स्क्वायर हो गया। अंदर क्या बचा, n1 और n2 बचा। अब देखो n1 n2 भी क्या होगा, n1 प्लस n2 जो n के बराबर होगा वो भी n के बराबर होगा, तो p1 प्लस p2 1/3b mn v का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब इसके बाद थोड़ा सा क्या है, यहाँ से 1/3 m/v, मतलब जो mn है ना वो mn जो है ये वाला वो किसके बराबर है, कैपिटल M के, तो यहाँ पे कैपिटल M हो गया अपार्ट में v इंटू वी स्क्वायर, ये v RMS का स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, तो 1/3 v को इधर ला दिया। अब यहाँ से देखो हमें mv स्क्वायर दिख रहा है, तो mv स्क्वायर हमारे पास ये है, ठीक है, वो किसकी बराबर, 3 kT के बराबर है, तो mv स्क्वायर की जगह पे रख दिया 3 kT। अब देखो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है pv इक्वल टू nRT, तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से RT अपन में क्या p, तो v की जगह पे जो हमारे पास ना इसकी वैल्यू रख दो, तो 1/3b 3 kT, v की जगह रखा RT/p, तो p ऊपर चला जाएगा, p अपन में 3RT 3 kT, 3 से 3 कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो k अपन में r, जो k है ना कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू भी सेम, r इक्वल टू k कर लोगे तो यहाँ से p आ जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर इधर है पहले से ऑलरेडी p1 प्लस p2, उसके बाद सॉल्व करते आ रहे हैं, तो जो p1 प्लस p2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर लेते हैं कि जो हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर होता है वो कैसे जो टोटल प्रेशर जो होता है उसके इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है।